नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके द्वितीय भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाकर अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, वैसे तो षष्ठ भाव में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऊपर से राजकुमार बुध और सम्राट सूर्य के साथ ही देवगुरु बृहस्पति का बल इन्हें प्राप्त होगा। अतः
आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। पहले तो इस समयावधि में आपके जीवन काल में आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, उन सभी को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। यूँ समझ लीजिए आपके विरोधी भी इस समय आपके साथ मिल करके कार्य करना चाहेंगे। आपके भय को देख करके आपकी जो स्थिति होगी मजबूती, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, आपके व्यक्तित्व में हो या फिर पारिवारिक जीवन में, समझ लीजिए शत्रुओं को चारों तरफ से आप कमज़ोर कर देंगे। इस समयावधि में जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा के, कंपटीशन एग्जाम के, उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको है तो वहाँ से आपको सेनापति मंगल बाहर निकालेंगे और कर्ज की स्थिति से भी आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो समझ लीजिए उस लोन को चुकाने के लिए आपको कुछ नए आयाम प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सेनापति मंगल आपके 6ठ स्थान से गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम कर देंगे और इसके पीछे होगा आपका पुरुषार्थ, आपका मेहनत। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए 6ठ भाव में है, अतः इनकी जो दृष्टि होगी चतुर्थ, वह आपके भाग्य भाव पर और सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक कही जाती है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि भौतिकता के मामलों में इनकी दृष्टि बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल करती है। पहले तो 6ठ भाव में गोचर करते हुए आपको शत्रुहंता बनाने के साथ साथ आपके विरोधियों को आपके सामने पस्त करने के लिए विवश कर देंगे और ऊपर से आपके एफर्ट, आपके पुरुषार्थ में मजबूती ला करके आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, जिसके चलते कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। क्योंकि इस समय भाग्य के अति विशिष्ट कारक और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ इनका लाभ का कॉम्बिनेशन बना है, तीसरे 11वें का, अर्थात पुरुषार्थ और लाभ का। इसीलिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य जागृत होकर के आपको लाभ प्रदान करने लगेगा। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह मनोकामना इस समयावधि में पूरी हो सकती है। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं आपकी कोई काम धंधा, कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, आंख मूंद करके जा सकते हैं। उन्हें एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अब देखा जाए तो 12वां भाव मुक्ति का होता है, अतः तमाम प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से, परेशानियों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर के मामलों में भी मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि इनकी अष्टम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने धैर्य की कमी पर कंट्रोल करना है। अर्थात कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। धैर्य की कमी के चलते आपका कोई कार्य नुकसान में जा सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। फलतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पुरुषार्थ करेंगे। न सिर्फ आप पुरुषार्थ करेंगे बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे और आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर सेनापति मंगल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।